नमस्कार साथियों, मैं सीए बरटाग, को फाउंडर एटीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। आप सभी का मेरे पहले वीडियो में अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम आपको जानकारी देंगे हमारी अर्निंग्स को ग्रो करने के विभिन्न तरीके और प्लेटफॉर्म्स। आमतौर पर हमने देखा है कि हम सभी पैसा तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पर उस अर्निंग का, उस कमाई का कितना प्रतिशत कहाँ निवेश करना है, इसकी जानकारी आमतौर पर हमें नहीं होती है, या होती भी है तो एक सीमित दायरे में रहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि लोग अपना जो अर्निंग्स हैं उसे इन्वेस्ट कर देंगे या तो आरडी में या एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, या कुछ बड़ा अमाउंट होगा तो उसे डाल देंगे वो प्रॉपर्टी में। परंतु अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा फंड इमीडिएटली हमें रिक्वायर्ड होता है। आरडी और एफडी की अगर कहानी हम समझें तो औसतन जो ग्रोथ आती है वो 4% से लेकर 5.5 से 7% ग्रोथ आती है। और एफडी और आरडी में सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आपको पैसा अभी मिले या ना मिले ब्याज का। हर साल आपको ईयर एंड पे हमें टैक्स का एक पार्ट गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, हम उसकी बारे एक ब्रीफ जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड्स मार्केट में लॉन्च हुए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे उस पर निवेश किया जा रहा है, परंतु कहाँ करना है, कितना करना है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो जस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में अगर डिस्कस करें तो 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा इक्विटी ओरिएंटेड, दूसरा होगा डेट ओरिएंटेड, और तीसरा होगा ईटीएफ एफओएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड। तो पहला इक्विटी ओरिएंटेड फंड लेके चलते हैं हम। यहाँ पे जो पैसा है इक्विटी, वो मैक्सिमम पैसा इक्विटी शेयर्स, अच्छी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है, और इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अगर 5 साल का डेटा आप एनालाइज करेंगे अच्छी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स में, तो आप पाएंगे कि 15 से लेकर 25% तक भी रिटर्न्स इसमें मिले हैं, जिसमें लार्ज कैप फंड्स भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं, मल्टी कैप भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं जिसमें पैसा लगाया जा सकता है। देन खास तौर पर हमें ध्यान रखना होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको कुछ पेशेंस भी रखना होगा। यानी आप मान के चलिए, अगर आप 5 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग लेके चलते हैं तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या किसी भी फंड में आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। यदि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कम है, से सपोज आपको पैसा कुछ 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, यानी बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए रखना है, तो हम कभी भी आपको इक्विटी ओरिएंटेड फंड की राय नहीं देंगे। इसके लिए हम दूसरा फंड लेके आते हैं जो होता है डेब्ट ओरिएंटेड फंड। डेब्ट ओरिएंटेड फंड के अंदर कंपनी के डिबेंचर्स या ऐसी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया जाता है जहाँ पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता हो, और एवरेज इसका जो रिटर्न हमने देखा है वो ऑन 7% से लेकर 9%, या किसी किसी केस में 9.5% तक भी हमने पैसा उठाया है। तो एफडी से अच्छा ऑप्शन है, आरडी से अच्छा ऑप्शन है। टुकड़ों में आप पैसा लगा सकते हैं और जब चाहें 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब चाहें वो पैसा आप निकाल सकते हैं। और इसमें भी वही चीज़ होगी, जब आप इसे सेल करेंगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही केसेस में हमारा टैक्स मिल जाता है। तीसरा हम लोग लेके चलते हैं ईटीएफ एफओएफ। पिछले 3 से 4 सालों में ईटीएफ मार्केट ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। ये इसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहा जाता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ मेटल फंड्स के बारे में। अभी हमने देखा चांदी और सोना ज़मीन से उठ के कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इतनी ग्रोथ लेने के बाद धड़ाम से 30 से 35-40% तक इसमें गिरावट आ गई है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, समय के साथ ये चीज़ चलती है। बट जब मैं बात कर रहा हूँ ईटीएफ की, तो यहाँ पे कंपनी, आज आपको कोई चांदी खरीदनी है फॉर एग्जांपल, अब मैं कहूँगा सर आपको 1 किलो आपको चांदी खरीदनी है, आधा किलो चांदी खरीदनी है, एक बड़ा अमाउंट, यानी आपको एट प्रेजेंट 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसे परचेस करने के लिए। पर मैं कहूँगा कि आप ईटीएफ एफओएफ के माध्यम से जाएँ तो इवन आप पर डे 10 रुपये के भी फंड्स खरीद सकते हैं, आप 500 रुपये भी लगा सकते हैं, और वो पैसा जाता है उन कंपनीज में जो डायरेक्ट चांदी परचेस कर रही है। ईटीएफ और ईटीएफ एफओएफ में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा।
तो एज ऑफ नाउ सेफ इन्वेस्टमेंट और लंबे पीरियड के लिए करना है तो मेरी आपको हमेशा राय रहेगी कि आप इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड या ETF FOF के अंदर पैसा लगाएं और अच्छे समय में एक अच्छी रकम उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ATB फाइनेंशियल सर्विसेज पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस लेके आए हैं और हमारा इसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9672822812 एंड 9509607728। आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और भी कोई जानकारी निवेश के बारे में चाहिए तो हम ऑल टाइम अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।